बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज बात करनी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से। वो हमारी बहन आज से 20 साल पहले जो है वो अमेरिकन उठा के ले गए और उसके बाद उनको मुख्तलिफ पहले अफ़गानिस्तान में फिर अमेरिका के मुख्तलिफ जेलों के अंदर उनको रखा गया और उनको इंतहाई बहुत ज़्यादा जो है वो टॉर्चर भी किया गया। और इस सारे मसले का जो है वो पस मंज़र कुछ इस तरह से अमेरिकन वो अपने तौर पे बताते हैं। वो वर्जन जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का है वो तो अभी तक जो है वो सामने नहीं आया। इसमें एक चीज़ है कि 2007 के अंदर एक जर्नलिस्ट हैं यूएसए की, गालिबन या यूके की थी, इवान रेडली। वो तालिबान की कैद से आज़ाद हुई और वो पहले क्योंकि अमेरिकन एजेंट्स के तौर पे भी काम करती थी, तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया कि वहाँ पे एक आफिया नामी खातून है पाकिस्तानी, जिनको पाकिस्तान से अगवा किया गया और उसके बाद उनको अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से अमेरिका के अंदर मुंतकिल किया गया और उनको जो है वो वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई। इस सारे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन, उनको 3 बच्चों समेत उस वक्त उठाया गया था। उनके 2 बच्चे जो हैं वो वापस कर दिए गए। एक बच्चा जो उस वक्त 6 माह का था, जिसके बारे में आज तक कोई खबर नहीं है कि वो जिंदा है, मुर्दा है, कहाँ पे है, उसकी कोई इतला नहीं है। इस हमारी बहन के ऊपर जो उन्होंने अमेरिकन अदालतों ने जो उनके ऊपर केस डाला है, वो केस कुछ इस तरह से है कि ये अफगानिस्तान के इलाके गजनी से जो है वो गिरफ्तार हुई और फिर वहाँ पे 8-10 फौजी थे, उनके पास बंदूकें थी और उनकी राइफल उनसे छीन के तो इसने उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की। पहली तो बात यह है कि यही बड़ी हैरानगी वाली बात है कि खातून 8-10 फौजियों की मौजूदगी में उनसे बंदूक लेके उनके ऊपर अटैक करती है और उसके बाद जो है वो इस दौरान उनको जनाब वहाँ पे जख्मी कर दिया गया और वो फिर गिरफ्तार हो गई। ये कहानी समझ से बाला तरह वायरल। इसके इवज जो है वो सज़ा उनको सुनाई गई है 86 साल, जिसमें से 20 साल तो वो ऑलरेडी गुजार चुकी हैं। नाजरीन, यहाँ पे एक बड़ा लम्हा ये फिक्रिया है कि हम गुलामी की इस दलदल में या अमेरिकन नवाजी में हम इस हद तक जो है वो घिर चुके हैं। हमारे 20 सालों के अंदर हर हुक्मरान ने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को बुला के उनके साथ फोटो शूट करवाया और कहा कि जनाब हम जो है वो आफिया सिद्दीकी को वहाँ से रिहाई दिलवाएंगे, हम अमरीका से बात करेंगे, निगोसिएशन करेंगे और उसके नतीजे में उनको लाएंगे। लेकिन किसी ने इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दी। वो खा यूसुफ रज़ा गिलानी हो, मुशर्रफ साहब के ऊपर तो ये डायरेक्ट इल्ज़ाम है वो इस दुनिया से चले गए, उन्होंने तो ये खुद बेचा था। लेकिन उसके बाद ये आ गई अपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए, उन्होंने भी वो भी इसी बात के ऊपर आए थे कि हम ये उनको रिहाई दिलवाएंगे। फिर अपने मियां नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी बड़े वादे वईद किए और इमरान खान साहब ने तो बहुत ज़्यादा इस कैंपेन के अंदर जो है वो अपना हिस्सा डाला हुआ था। लेकिन जब अमेरिका ही के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास वो बैठे हुए थे तो वहीं पे तैयबा ज़िया साहिबा एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात की कि अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं तो क्या आपने सदर ट्रंप से ये बात की है? तो उसके ऊपर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और उन्होंने कहा कि जी मैंने ये बात नहीं की। नाज़रीन, फिर वो वक्त भी गुजर गया। अब एक अल्लाह ताला की ज़ात ने इस मुल्क के ऊपर करम किया हुआ है कि एक सेनेटर है जमात इस्लामी के, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, उन्होंने ट्रांसजेंडर बिल हो वो दोबारा जेंडर डिस्कोरिया के नाम पे आए या जिस तरह से उसकी रिजेक्शन के अंदर गुआंटानामो बे से 3-4 बंदे उन्होंने छुड़वाए हैं और अभी उन्होंने उनकी कोशिशों से और मेहनत से ये जो अभी वहाँ पे फौजिया सिद्दीकी साहिबा की और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा की मुलाकात मुमकिन हुई है। ये भी उन्हीं के मरहून मिन्नत है। वो वहाँ पे लॉबिंग भी कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर, ताकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके। और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल ये है नाज़रीन कि हमने इस सारे मामलात में हुक्मरानों ने जिस बेहिसी और बेज़मीरी और जिस भोंडेपन का मुजाहिरा किया है, बहरहाल ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया कि ये लोग हमारे हुक्मरान हैं जो हमारी हिफाजत करेंगे। अफसोसनाक चीज़ है, उनके कुछ सामने वाले 4 दांत तशद्दुद की वजह से टूट चुके हैं ऑलरेडी और उनके जो है वो दिमाग के ऊपर चोट लगने की वजह से उनकी जो है वो अब सुनने की कुव्वत समात वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। उनके लिए दुआ भी करें और इस वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये मेरे लिए ना करें, आज मैं स्पेशल रिक्वेस्ट अपनी उस बहन के लिए करता हूँ कि खुदारा हम गैरतमंद कौम हैं और गैरतमंद कौमें अपनी बहनों बेटियों को दियारे गैर में दुश्मनों के हवाले नहीं किया करते। अगर उनके पास हों, अगर दुश्मन उठा के ले जाएं तो वो फिर गैरतमंदी का सबूत देते हैं। उनको वापस लाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो इसके लिए आवाज़ उठाएं। वस्सलाम। कल तक के व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए, दोबारा मिलेंगे।